मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम बुद्धिदात्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकायकम प्रदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम्। पुण्यागनाथ भगवान की, चंदन प्रभु भगवान की, देवीनाथ भगवान की, पारमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सवार आदि संगर महावीर विद्वल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव संगत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। बाबू आज हम सभी लोग ऐसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिस महत्वपूर्ण क्षण के लिए हमने जाने कितने
पूर्व भव्य उस शाश्वत पुण्य का अर्जन किया होगा और वो शाश्वत पुण्य के स्वरूप आज हमको ये पावन अवसर, ये सुनहरा अवसर, और हम तो ये कहेंगे आप सभी के सौभाग्य का उदय हुआ है, तब जाकर ये कार्य आप सभी का संपन्न होने जाता है। क्योंकि एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। जब जाने कितने जन्मों का पुण्य का जब उदय एक साथ जब हमारे उदय में आता है, तब हमारा सौभाग्य का उदय होता है। क्योंकि जिन मंदिर, जिन वेदी और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में अपना वही द्रव्य लगा सकता है या उसका ही द्रव्य लगता है जो निश्चित ही पुण्यशाली जीवन का है। आज हम उस जिन वेदी के वेदिका के उस शिलान्यास के लिए उपस्थित है, जहां पर हम एक छोटी सी ईंट रखकर या छोटी सी शिला को रखकर हम जब भी इस जिनालय में जब भी हम दर्शन करने आएंगे, तो बड़े ही गर्व के साथ में कहेंगे कि इस वेदिका में सबसे पहले ईंट मेरे द्वारा ही स्थापित हुई है। बड़ा महल, बड़ी शिखर या बड़ी ऊंची हवेली बाहर से तो सुंदर दिखती है, पर वास्तविकता में देखा जाए महत्वपूर्ण तो वह उसके नींव के पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? नींव के पत्थर होते हैं। अगर वह नींव का पत्थर अगर मजबूत ना हो, क्या ना हो? मजबूत। बात में लगा 10 मिनट आगे। अगर नीम का पत्थर मजबूत नहीं है, तो कितनी भी हम विशाल इमारत बना लें, क्या होगा? एक ना एक दिन उसका गिरना निश्चित है। और अगर नींव अगर हमारी मजबूत है और उस पर चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को लेकर अगर बिल्डिंग या इमारत को खड़े करते चले जाएं, जब नीचे से मजबूत है तो ऊपर भी मजबूत हुआ करती है। मान लो आपके लिए वो क्षण है जिसमें आज आप इस वेदिका के नींव के पत्थर बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि आप वेदी में नींव रखेंगे, आपके सामने बन रही है, पर कालांतर में जब आपके परिवार से कोई यहाँ पर बच्चे नाती पोते जब आएंगे और जब उनको पता चलेगा कि इस वेदिका में सबसे अधिक अगर कोई सहयोग दिया, अगर नींव के कोई पत्थर बने तो हमारे परिवारी जन थे। आज यहाँ पर आप ऐसा एक छोटा सा वृक्षारोपण करके जाएंगे, जो एक ऐसा यहाँ पर छोटा सा बीज डालकर जाएंगे, कालांतर में वही बीज आगे चलकर कल्प वृक्ष बन जाएगा। और इस जिन वेदिका और जिन भगवान के दर्शन करने से जाने कितनी भव्य आत्माएं इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जितनी भी आत्माएं इस जिन वेदिका के दर्शन कर
जो पुण्य का आश्रम करेगी उसमें से 10% आपको मिल जाएगा, ऐसा आचार्य भगवंतों का कहना है। अब थोड़े अपन बढ़िया की बात करें, अगर इस आपके जिन मंदिर के दर्शन के लिए अगर 10 लोग अगर आए तो कितना परसेंट हो गया नितिन जी? हो गया ना? फायदा की बात है नहीं है। आप जो व्यापारी की बात करूंगा, 10 लोगों को दर्शन किए, 10% हो गया। अपना तो पूरा 100 है ही, 10 गए, 200% हुआ नहीं हुआ? अगर वहां पर 2 लोग दर्शन, अगर वहां पर 20 लोग दर्शन करने गए तो 300% हुआ नहीं हुआ? लगा लो कितनी ब्याज लगेगी, लगा लो। समझना है जो भी युवा है। तो हम यहाँ पर आज भगवान का स्थान का चयन नियुक्त कर रहे हैं और कालांतर पर इसी स्थान पर जिस पर आज हम पूजन करेंगे, उसी स्थान पर श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान हो जाएंगे। महान बाबू हमारे पुण्यालय परिवार मिले, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, मुन्ना लाल जी जैन और नेमीचंद जैन, एक नाम कोई बुजुर्ग बोल दो परिवार का। हाँ, आपकी उम्मीद है? क्या नाम है? मीरा देवी जैन और मुन्ना लाल जैन। इन 2 महान आत्माओं ने, महान पुण्यशाली परिवार ने यहाँ पर वेदिका बनाने का सौभाग्य अर्जन किया। शायद मैं नेमिनाथ भगवान के जिनाले में मेरे याद में मैं पहली बार ही आया हूँ और शायद साधु भी यहाँ पर रुकने के लिए पहली बार ही आया है। उससे पहले साधु आते थे और दर्शन कर चले जाते थे। जब मैंने भगवान नेमिनाथ जी के दर्शन किए, बताओ भगवान नेमिनाथ किसको अच्छे लगते हैं? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे प्रिय है। क्यों लगते हैं? जैसे कि प्रिय है, क्योंकि ये मेरे इष्ट देव है। कैसे है? मेरे इष्ट देव है और जब अपने इष्ट देव से मिलता हूँ तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बात है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आज से थोड़ा सा अपन 20 साल 25 साल पहले जाते हैं। शायद जिनमें को स्थापित हुए 25 वर्ष हो चुके, 21 हो गए। हाँ, 21 हो गए, क्योंकि आपने बोला था वहां की जो प्रतिमा है त्रिमूर्ति वाली, उसके साथ बात हुई थी, उनके साथ उनकी तो 25 वर्ष हो गए। पंचायत उनकी 96 में है ना, वो प्रतिष्ठा 96 में हुई। सुनेंगे पब्लिक बहुत है। अरे भाई ये बलुआ नहीं है, जहाँ मिले जगह वहां बैठ जाओ। अपनी सहेलियों को बुलाओ और बगल को बुलाओ। अरे किस को लेना है? हाथ उठाओ, उठाओ, हाथ उठाओ। एक बार खड़े हो जाओ। सुनो भाई, मैं सबको मान लूंगा, मैं बैठूंगा, ठीक है? अब मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। मेरे ख्याल में जो पहले झोपड़ी में रहते थे, सभी के दिन झोपड़ी शुरुआत होती है। कहाँ चालू होती है? झोपड़ी से सभी के दिन शुरुआत होते हैं। और पर जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, रोज भगवान की वंदना करने आते हैं, तो जब हम पहली बार दर्शन करने आए थे तो इसी जिनाने में हो सकता है किसी की आस्था जुड़ी हो, जिनके जीवन में ऐसी घटना भी घटित हुई हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई शर्माना नहीं। क्यों नहीं शर्माना है?
ही जीवन का यथार्थ सत्य है। हमारे दिन की शुरुआत जब जिन भगवान के दर्शन करने आते थे, पहली बार किसी ने कहा कि तू परेशान है, कष्ट में है, एक बार चल। कहां? भगवान के पास चलते हैं। कहां चलते हैं? भगवान के पास चलते हैं। आपका मन नहीं था, फिर भी आपका हितैषी आपको जबरदस्ती भगवान के पास लेकर आया। वो दिन था जब हम झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी से मतलब टूटा एक मंजिल का, आधा मंजिल का मकान था। जब हम यहां आए, एक बार तो वो लेकर आया। और याद रखना कि एक बार कोई इनके पास चलकर आता है या जबरदस्ती आता है, तो भगवान भी कहते हैं एक बार तू लेकर आ, और बार बार बुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। पूजा पाठ में कभी मन लगा, कभी मन नहीं लगा। कुछ नहीं जानते थे, अब से करना जानते थे, कैसे अभिषेक होता है, कैसे पूजा होती, फिर भी सीख गए। क्योंकि भगवान भावनाओं का भूखा होता है। अगर हमारी भावना में भगवान के प्रति श्रद्धा अगर है, चाहे कैसी भी कोई पूजा करता हो, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार अवश्य कर लेता है। और एक ना एक दिन आपकी पूजा कोई भी लोग मंदिर से उठ के नहीं आएगा। अभी इसके अंदर एक सोना हीरा कुछ भी है, बताया तुरंत को बात देंगे, हमको बात देंगे। ठीक है भाई, ऐसा है।
गाड़ी का है जी तो हाँ बोलो ओम ह्रीं कर्मकाली चक्रार्थम वादिभूतसर्वलोकं पुष्पाञ्जलिं ददामि ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीवः जीवः चन्द्र चन्द्र वर्णस्य वर्णस्य जीवस्य जीवस्य अनुसारि अनुसारि